केंदुआ भूमि विवाद पर रैयतों और बीसीसीएल प्रबंधन की वार्ता बेनतीजा। केंदुआ राजपूत बस्ती की भूमि विवाद को लेकर सोमवार शाम पुट की बलिहारी स्थित सभागार में रैयतों और बीसीसीएल प्रबंधन के बीच वार्ता आयोजित की गई। सांसद के निर्देश पर हुई इस बैठक में बीसीसीएल के विधि सलाहकार और रैयतों के अधिवक्ता के बीच भूमि संबंधी दस्तावेजों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। रैयतों की ओर से अधिवक्ता पंकज वर्णवाल ने बीसीसीएल से संबंधित भूमि की प्लॉट डीड, खतियान और अन्य मूल अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की। इस पर बीसीसीएल प्रबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा, लेकिन मांग किए गए सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। बीसीसीएल ने भूमि पर अपना दावा केवट संख्या 11 और तोजी नंबर 8 के आधार पर बताया। वहीं रैयतों की ओर से विभिन्न केवटों और प्लॉटों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी दी गई। बैठक में भूमि सीमांकन, सर्वेक्षण और मुआवजा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गरवोडी अंचल के अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। रैयत प्रतिनिधि रंजीत सिंह ने कहा कि जब तक भूमि से जुड़े सभी मूल दस्तावेजों की जांच और सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक विवाद का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में कई रैयत और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यालय में आप लोग का बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय दिया गया उसमें? विगत 19 मई को जो है सांसद महोदय मैंने हमारे जो धनबाद के सांसद हैं ढुलू महतो जी और सीओ अंचल अधिकारी मैंने विकास आनंद जी और जीएम प्रबंधक पुटकी बलियारी क्षेत्र के हम लोग रैयत हैं और 19 मई को जो है हम लोग के बीच में वार्ता हुई थी रैयतों और जीएम के साथ में। उस वार्ता में यही निष्कर्ष निकला था कि हमारे जो लीगल वकील होंगे और उनका जो लीगल वकील होगा, उन लोगों के बीच में हम लोग अपना जो खतियान और ज़मीन का जो भी माने ये है सारा चीज़ हम लोग सीओ ऑफिस में सुपुर्द कर चुके थे और जीएम प्रबंधक के भी पास सुपुर्द कर चुके थे, लेकिन इन दोनों जगह पेपर जो सुपुर्द किए उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आज हम पंकज वर्णवाल जी जो लीगल धनबाद के एडवोकेट हैं, उनको जीएम प्रबंधक के पास में कल ही हम लोग ये आज का दिनांक आज के डेट में जो है 4 बजे का मीटिंग था आज हमारा, लेकिन अंचल अधिकारी जो है आज इस मीटिंग में उनको कंफर्मेशन करने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनके तरफ से हम लोग को किस तरह का आश्वासन नहीं मिल रहा है। जीएम प्रबंधक का कहना है कि जो भी विवाद है अंचल अधिकारी अपना स्तर से सोल्व करेंगे। एक तरह से देखा है तो आज का मीटिंग विफल रहा है, विफल ही रहा एक तरह से। हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखिए आपका 5/5 ये जो है 5/5/1911 का जो डीड हमारे पूर्वज मैंने जो हमारा जो खतियान है 5/5/1911 का जो डीड है ईस्ट इंडिया कोल कंपनी और बीसीसीएल के साथ में ईस्ट इंडिया कोल कंपनी और हमारे रैयत के बीच में ये डीड बना था 627 बीघा का। इस डीड में 11 नंबर खेवट और तोजी नंबर 8 का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बस एक चौहद्दी बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दिया गया था जमीन। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर भी हमारा 15 बीघा जमीन का राइट बनता है, ठीक है। और इनका जो सुप्रीम कोर्ट से ये जो जजमेंट मिला है, ये जो जजमेंट है, जो जजमेंट मिला है इनको सुप्रीम कोर्ट से, इस जजमेंट में साफ लिखा गया है कि 11 नंबर खेवट तोजी नंबर 8 ये जो है प्रॉपर्टी में 627 बीघा पूरा इंटायर केंदुआ राजपूत बस्ती को ये माने बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी है। 11 नंबर खेवट से चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, बीसीसीएल है। आज तक 11 नंबर खेवट का जजमेंट मिलने के बाद या पहले भी ना तो कोई अंचल के तरफ से कोई सर्वे कराया गया, ना इनको अपनी ज़मीन का कोई भी किसी तरह का सीमांकन कराया गया। ये हमारा ज़मीन जो 11 नंबर खेवट में आता ही नहीं है, 3/6, 2/6, 5/1, 5/3 और 2/3 और 5/4 ये टोटल रकबा जो है 627 बीघा के अंदर ही आता है। अब ये खुद निष्कर्ष निकाले और अंचल अधिकारी जो है खुद बैठकर ये बताए हमको कि 11 नंबर खेवट में उनका कितना रकबा है बीसीसीएल का
और हमारा कितना, हमारा तो जो रकबा है ये सारा खेवट में मेंशन किए हुए हैं, हम सारा खेवट में मेंशन किए हुए हैं, फिर भी जबरदस्ती का एक चौहद्दी बना करके दावा बीसीसीएल के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से और अंचल अधिकारी से ये मैंने हम लोग गुहार लगाते हैं कि हमारा जो ज़मीन है और बीसीसीएल का जो ज़मीन है उसका सीमांकन सर्वे कराया जाए और हमारा जो है जो भी है म्यूटेशन रसीद रिलेटेड जो भी इशू है शॉर्टकट करके हमारा मालिकाना हक देने का कृपया प्रदान करें। यदि जिला प्रशासन और बीसीसीएल आपकी ज़मीन के बारे में कुछ सुझाव नहीं करती तो अगला कदम आप लोग क्या होगी? हम लोग का जो है अगला कदम होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे और जो हमारा क्षेत्र है उसमें कदम तो उठाना ही पड़ेगा। लास्ट में क्या करेंगे, अगर सीएमडी साहब जिला प्रशासन अगर मिल बैठ करके वार्ता करके आज समस्या का समाधान कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग आर्थिक से कमज़ोर है, प्रबंधन से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर है नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकारी वकील लास्ट में अंतिम होगा कि किसी तरह का डालसा या झालसा हो या राज्य स्तर के जो भी मंत्री लेवल हो, भूराज मंत्री, उनके स्तर से भी हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह और हम लोग केंदुआडी राजपूत बस्ती के रैयत हैं। बस जी, हम मीटिंग रखा गया आप लोगों के ग्रामीण और केंदुआडी ग्रामीण के द्वारा। अभी जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं ये केंदुआडी के राजपूत बस्ती के जो रैयत है जिनके ज़मीन के मालिकाना हक के अपने कागजात रखे हैं, इन सभी लोगों के साथ हम पहले भी कई मीटिंग किए हैं। आज उसी के क्रम में एक और मीटिंग कर रहे हैं। इसमें रैयतों ने अपने पक्ष को रखने के लिए एक सक्षम वकील साहब को भी लाया है जो इनके बात समझ करके हम लोग से किस बिंदु पे क्या विवाद है इसकी जानकारी ले सकें। हम लोग अभी विस्तार से चर्चा किए हैं। इसमें जो पुराना विवाद है ये चूँकि 1794 में हमारे पास पहला कागजात जमा हुई थी केंदुआडी के ज़मीन के बारे में, जो 627 एकड़ ज़मीन के रजिस्ट्रीकरण बीघा सॉरी गलती हो गया, बीघा के ज़मीन के रजिस्ट्री कागज के वाला हमारे पास मौजूद है। और ये कई प्रक्रिया से बाद में भी किया गया, क्योंकि उस समय जो नियम था तो कभी जो निचले स्तर के अधिकारी थे तो उनसे कराया गया, तो फिर जो है ज़मींदार साहब बोले कि नहीं हमसे कराइए, तो फिर उनसे कराया गया। फिर जो है ना राजा बोले, झड़िया राजा, कि हमसे कराइए, तो फिर उनसे कराया गया। ऐसा हमारे पास सारे दस्तावेज क्या निर्णय निकला सर? बता रहे इस मौजा के जो 11 नंबर खेवट उस समय के प्रचलित था उसके आधार पे जो ज़मीन की मात्रा हमने बताया, ये ज़मीन बीसीसीएल का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी इस 11 नंबर खेवट के अलावा और कोई ज़मीन उस मौजा में अगर है तो बीसीसीएल के वो क्लेम उसमें नहीं है। अब इस संदर्भ में ये लोग अंचल कार्यालय में कई बार गए हैं। अंचल कार्यालय से बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर सही में ये हो जाए तो इसमें अग्रतर हम लोग सिद्धांत ले सकते हैं। बीच में विवाद के निपटारा के लिए एक तंत्र और है जिसमें ना जिला प्रशासन रहता है ना बीसीसीएल रहेगा, वो है कोर्ट के दरवाज़ा। तो इस संदर्भ में हमारे माननीय डीसी साहब एवं हमारे बीसीसीएल के माननीय सीएमडी महोदय ने इस संदर्भ में केस करने के लिए रैयत को आग्रह किया था। रैयत इसी कदम के तहत अग्रतर कार्रवाई करेंगे ये वचन दिए थे। उसी क्रम में आज हम लोग मीटिंग जारी रखेंगे। क्या निर्णय निकला सर अभी तक? अभी वकील साहब के जितने प्रश्न था हम लोग ने उनको समझाया और बीसीसीएल का जो क्लेम की विषय है इसको भी समझाया और अग्रतर जैसे जैसे उन्होंने आदेश देंगे या उनकी जो ज़रूरतें होगी हम लोग रैयत के ओर से एवं बीसीसीएल की ओर से उपलब्ध कराएंगे। साहब ने वार्ता हुई, हमने अपने क्लाइंटों का पक्ष
जीएम साहब के सामने रखा। जीएम ने कहा कि हमको 11 नंबर खेवट से मतलब है। अगर आपका ज़मीन 11 नंबर खेवट के बाहर है तो जो प्रक्रिया है ज़मीन एक्वायर करने का, उसका बेनिफिट आपको देंगे। सो हम लोग लिख के दिए हुए हैं सीओ साहब को कि भाई आप ज़मीन का सीमांकन करिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीओ साहब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि केंदुआडी 11 नंबर खेवट का क्या रकबा है। तो जब तक ये सीमांकन नहीं हो जाता तब तक ये विवाद कभी सॉल्व नहीं हो सकता। उनको ज़मीन लेना तो वो ना केस करेंगे, हम क्यों केस करेंगे भाई? हम खेवट नंबर 11 से बाहर हैं। हाँ, अगर उनको डिस्प्लेस करना है तो वो दिखावें कागज़। उन्होंने कोई भी कागजात हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। हाँ, वो केवल 11 नंबर खेवट का है। अब पाला जो है सीओ साहब के यहाँ है। सीओ साहब सही सीमांकन कर दे, कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो आज की बैठक विफल रही है? हाँ, विफल ही। क्या पर्चे बस सीओ साहब के अग्रतर कार्रवाई पे निर्भर करता है। क्या